हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो आज कर रही हूँ मैं मधुबाला ब्लाउज की कटिंग। ये इस तरह से मैंने जो सर में पहले ही काट लिए थे और आज मैं मधुबाला ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। मैंने फर्मा के हिसाब से ये अस्तर कट कर लिया था और फिर अस्तर को मेन कपड़े पर रख के और ये कटिंग कर रही हूँ। अगर इसकी फुल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। अभी ट्रेंडिंग में भी आ रहा है बहुत ज़्यादा मधुबाला ब्लाउज, तो मैंने सोचा कि चलो इसी स्टाइल में अपना ब्लाउज भी सिल लेते हैं, तो वीडियो भी बन जाएगी और अपना ब्लाउज भी कंप्लीट हो जाएगा। आज ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ लेकिन पता नहीं है कि ये कब तक सिलाएगा, क्योंकि अभी डेली सिलाई नहीं हो रही है तो मैं नहीं कर सकती ऐसे डेली डेली, और छोटे बच्चों में कोई सा भी काम टाइम पे नहीं हो पाता। अब मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है और अब मैं निकाल रही हूँ आस्तीन। आस्तीन के लिए मैंने खुद ही नाप लिया। मैंने मेरे आस्तीन का नाप लिया जो मुझे फुल आस्तीन रखनी थी। मैं फुल आस्तीन वाले ब्लाउज बहुत ही कम पहनती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि ये ब्लाउज कभी कभी पहनना है तो रख लेते हैं, क्योंकि इस साड़ी में मैं एक और ब्लाउज सिलने वाली हूँ। ये तो बस ऐसे ही शौक के हिसाब से सिल रही हूँ। इस ब्लाउज की आस्तीन में शॉर्ट ही रखने वाली थी, लेकिन जब ब्लाउज कटिंग करते हुए मुझे कपड़ा बचते हुए दिखा तो मैंने सोचा कि चलो लॉन्ग रख लेते हैं। तो इस तरह से बाद में मन हुआ तो मैंने लॉन्ग आस्तीन की कटिंग कर ली। देखते हैं कि कैसी लगती है, ये पहनने के बाद पता चलेगा। पर मैं अभी बस कटिंग ही करके रखूंगी, ये ब्लाउज अभी नहीं सिलाएगा। देखते हैं कि ये ब्लाउज कब सिलाता है, पर जब भी ब्लाउज सिलाएगा तो इसकी स्टिचिंग वीडियो मैं जरूर लेकर आऊंगी और फुल वीडियो अपलोड जरूर करूंगी मैं। पर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। तो मुझे जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं या तो मैं ब्लाउज की कटिंग करती हूँ या फिर थोड़ा बहुत ब्लाउज सिल लेती हूँ, क्योंकि बच्चों में बहुत मुश्किल से काम हो पाता है और अपने खुद की सिलाई या अपना खुद का काम तो बाद में ही करना होता है हमें, वो तो कभी भी टाइम पे नहीं हो सकता। पर अब मैं वापस कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे पहले की तरह वापस मेरा रूटीन वही बन जाए और पहले जैसे मैं करती थी सिलाई विलाई और मेरा काम तो उसी तरह से हो, लेकिन कुछ दिन और लगेंगे। तो ये मेरा मधुबाला ब्लाउज कटिंग सब हो गया और अब उसे तो रख दूंगी और मैं दूसरा ब्लाउज सिलूंगी जो मैंने बहुत दिनों से काट रखा था, और इसके मैंने बस आस्तीन ही बना रखी थी। इस ब्लाउज की ब्लाउज अब सिलना था। मुझे 4-5 दिन से भी ज्यादा दिन हो गए थे, तो मैंने जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैं आज पहले वो ब्लाउज कटिंग किया और फिर उसके बाद ही टाइम मिलता है उतने टाइम में मैं चाहे मैं थोड़ा ही सिलूँ लेकिन मैं सिलने लग जाती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं एक दिन में 2 दिन में ब्लाउज पूरा कर लेती हूँ, किसी दिन में 2 ब्लाउज भी पूरे कर लेती हूँ, किसी दिन तो एक भी पूरा नहीं, और किसी दिन में 4 ब्लाउज भी सिल देती हूँ। तो अभी ऐसा ही कुछ चल रहा है, तो धीरे धीरे रूटीन बनेगा ही सही। अब इस ब्लाउज की मैं टक्स बना रही हूँ। टक्स की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, ये भी देख सकते हो आप मेरे इस चैनल पर। मेरे चैनल के शॉर्ट वीडियो में बताया मैंने कि टक्स में सही नाप क्या है और किस तरह से सही तरीके से बनाते हैं टक्स को। मैं जब भी टक्स लगाती हूँ या फिर कुछ भी सिलाई करती हूँ तो मैं एक के बाद दूसरा कपड़ा ले लेती हूँ, ऐसे बार बार धागे को नहीं काटती। तो इस तरह से जैसे देख रहे हो कि मैंने दोनों फ्रंट को लिए हुए हैं साइड वाले को और एक के बाद एक में टक्स लगाए हैं। तो मेरे टक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसके बेल्ट लगाऊंगी जो मैं अंडरग्राउंड बनाऊंगी। अंडरग्राउंड बेल्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं बेल्ट के लिए ये जो 2 कपड़े निकाले हैं उसमें से अस्तर को नीचे रखना है और जो मेन कपड़ा होता है उसको मेन कपड़े के ऊपर रखना होता है और उसको सिलाई मार देंगे जिस तरह से दिख रहा है इसे। अंडरग्राउंड बेल्ट बनाने का ये सबसे आसान तरीका है, आप एक ही बार में सीख सकते हैं। तो अब मैं इसमें दोनों कपड़ों को ऊपर नीचे रख के और सिलाई लगा दूंगी। तो इसमें सिलाई लगाने के बाद मैं दूसरे पार्ट में भी सेम इसी तरह सिलाई लगाऊंगी, जैसे मैंने इसमें किया है वैसे ही उसमें करना है। अगर आप चाहो तो पूरा ब्लाउज भी अंडरग्राउंड बन सकता है, उसमें बस थोड़ा टाइम लगेगा और फिर इसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगी किसी दिन। मुझे वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि अभी मैंने अभी अभी शुरू किया है, तो मुझे सही से नहीं आता है कुछ भी। अगर इसमें
कोई भी गलती हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं तो बस बार बार यही सोच रही हूँ कि पता नहीं फर्स्ट व्लॉग है तो कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। तो आप देखकर ज़रूर मुझे गाइड करें कि जिसको भी जो भी आता है तो इसमें क्या करना है। दोनों में सिलाई करने के बाद मैंने उस कपड़े को दोनों कपड़ों को सीधा करके फिर जितना बेल्ट चाहिए था हमें जितनी लंबाई चाहिए थी उसके बाद मैंने सिलाई कर ली है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। और उसको उस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे वापस। नीचे से जो पट्टी होती है अपने उस पट्टी को फोल्ड कर लिया है मैंने। तो इस तरह से ये बेल्ट तैयार हो चुके हैं। जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ नीचे पट्टी को फोल्ड करके इसी तरह से लगानी है, ये वीडियो में दिख रहा है। इसके बाद मैं आई हुक की पट्टी बनाऊंगी। तो अब मैं सबसे पहले आई वाली पट्टी बना रही हूँ जो कि थोड़ी चौड़ी लगती है। इसके लिए हमें थोड़ा चौड़ा कपड़ा काटना पड़ता है कि कम से कम 3 इंच चौड़ा रहता है और अपने ब्लाउज की लंबाई के हिसाब से इतनी पट्टी काटेंगे। और इसको लगा दिए मैंने। तो आई हुक की पट्टियों को लगाने के लिए मैंने एक एक सिलाई कर दी है। अब दोनों पट्टियों में बड़ा फिनिशिंग के साथ में अब इसको फोल्ड करेंगे और फिर एक एक सिलाई और लगानी है। तो मैं अभी आई वाली पट्टी को तैयार कर रही हूँ। तो मैं इसमें आई वाली पट्टी में आई को अटैच में ही बनाऊंगी। इसमें जब भी हमारे पास टाइम नहीं रहे कि आई हुक करने का टाइम नहीं है, कम टाइम रहे, तो हम अटैच वाली आई बना सकते हैं। इसमें हमारा टाइम भी बच सकता है और ये आई अच्छी भी रहती है। लेकिन ये अच्छे वाले ब्लाउज में ही बनती है क्योंकि हल्के पीस में नहीं बनती है। हल्के ब्लाउज में ये खराब हो जाती है जल्दी से। और मेरे ग्राहक कुछ बोलते भी नहीं हैं, सब बनवा लेते हैं। लेकिन बस कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको ये पट्टी में आई पसंद नहीं है, तो फिर मैं उनके नहीं बनाती हूँ। और एक तो छोटे बच्चों वाले की भी ये है नहीं समझ में आती है। जिनके छोटे बच्चे रहते हैं तो उनके भी जल्दी से खराब हो जाती है, तो ये उनके लिए भी सही नहीं है। लेकिन अर्जेंट में ब्लाउज देना हो तो ये आई अच्छी रहती है और जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। फिर बस हमें हुक ही लगाने रहते हैं तो हम फटाफट से फ्री हो जाते हैं जल्दी से ब्लाउज कंप्लीट करके। तो ये मेरी आई हो चुकी है कंप्लीट। तो इसको मैं पास में से दिखाऊंगी अभी कि ये कैसी लग रही है। इस तरह से ये दिख रही है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। ये मेरी आई बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आई कुछ इस तरह से दिख रही है। अगर आपको भी कभी आई बनाने का टाइम ना हो तो आप इस तरह से ब्लाउज के अटैच में ही आई बना सकते हैं। तो इसके बाद करूँगी मैं ब्लाउज के बैक पार्ट को कंप्लीट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं वो पीछे कमर वाली सिलाई करूँगी। मैं सबसे पहले पीछे ये कमर वाली सिलाई करती हूँ सारे ब्लाउजों में। अगर ऊपर से पट्टी लगानी हो तो फिर मैं उसमें बाद में करती हूँ, पहले गला बना लेती हूँ। तो मैंने पहले ये नीचे वाली सिलाई करी है और अब मैं गले की सिलाई करूँगी। तो इस तरह से अच्छे फिनिशिंग के साथ में मैं सिलाई कर रही हूँ। इस ब्लाउज को जब मैंने काटा था तो मुझे गले की डिज़ाइन कोई समझ में नहीं आ रही थी कि कौन सी बनाऊँ मैं। मुझे ज़्यादातर बोट गले ही पसंद आते हैं, बोट नेक वाले गले मतलब। तो मैं वही बनाती हूँ, वो अच्छे कंफर्टेबल रहते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि ये वाली डिज़ाइन बना लेता है। तो मुझे ज़्यादातर थोड़ी सिंपल टाइप की डिज़ाइन पसंद है। तो ये हो चुका है मेरा पूरा बैक पार्ट कंप्लीट। गला बनाने के साथ ही मैंने ये लटकन भी बना ही ली थी। लटकन भी अटैच वाली बनाई है अंदर से अंडरग्राउंड, ताकि ये ब्लाउज का बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने इस तरह से लटकन भी लगाई है। तो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू।